एक रात आदित्य हमेशा की तरह निकला। सड़कें खाली थी और हवा ठंडी। कुछ किलोमीटर बाद एक सुनसान जगह पर उसने बाइक रोकी, बैग से एक छोटा सा मिठाई का डिब्बा निकाला और एक मिठाई का टुकड़ा खा लिया। आदित्य ने बाइक शुरू की और आगे निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलाने के बाद उसका दिल अचानक जोर से धड़का। ऐसा लगा जैसे कोई पीछा कर रहा है। उसने बाइक में मिरर में देखा, पर पीछे कोई नहीं था। उसने सिर झटका। शायद थकान की वजह से होगा। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ जैसे बाइक थोड़ी भारी हो गई है, जैसे पीछे कोई बैठा हो। आदित्य ने तुरंत ब्रेक लगाया, बाइक रोकी, पीछे मुड़ा। सीट खाली थी और सड़क भी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। आदित्य ने बोतल निकालकर मुंह पर पानी मारा और आगे बढ़ गया। अचानक कुछ दूरी पर सड़क के किनारे उसे लगा जैसे कोई खड़ा है। उसने बाइक धीमी की और जैसे जैसे पास पहुंचा, वो जगह खाली थी, कुछ भी नहीं। आदित्य के हाथ अब हैंडल पर कस गए थे। अचानक उसे बहुत नींद आने लगी, आंखें भारी होने लगी और शरीर थकान से सुस्त हो रहा था। ये नॉर्मल थकान नहीं थी। उसने पास का एक छोटा सा होटल ढूंढा और रात को रुकने का फैसला किया। कमरा साधारण था। आदित्य बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद करते ही एक अजीब सा ख्याल आया, मैं अकेला नहीं हूं। कमरा वैसा ही था, पर नींद उसे जकड़ चुकी थी। सुबह होते ही वो वापस घर निकल पड़ा। रात की बात उसने किसी को नहीं बताई। इतनी जल्दी? अब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए लौट आया। 2 दिन की ट्रिप बताकर एक ही दिन में लौट आए? हाँ, वो थोड़ी थकान ज्यादा लग रही थी, इसलिए राइड का प्लान कैंसिल कर दिया। शायद अगले हफ्ते निकल जाऊंगा। निधि ने गौर किया कि आदित्य की आवाज में वो भरोसा नहीं था जो पहले होता था, और उसकी आंखें जैसे अब भी किसी और देख रही हो। निधि को नहीं पता था कि आदित्य घर तो आ गया है, पर अकेला नहीं। कुछ दिन आराम करने के बाद आदित्य को लगा कि शायद सब थकान थी। एक सुबह वो जल्दी उठा, जूते पहना और पास के पार्क में जॉगिंग के लिए निकल गया। हवा साफ थी, धूप हल्की थी। आदित्य हल्की जॉगिंग कर रहा था। कुछ मिनट सब सामान्य रहा, फिर अचानक उसकी आंखों के सामने तस्वीर बदली। हरा भरा पार्क पल भर में एक सुनसान सड़क में बदल गया। चारों तरफ अंधेरा, पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज। आदित्य की सांसें तेज हो गई। ये क्या है? वो दौड़ रहा था, पर उसे पता नहीं था कि किससे भाग रहा है। अचानक उसके सिर में तेज घुमाव हुआ, पैर लड़खड़ा गए। वो लगभग गिरने ही वाला था कि किसी तरह पास की एक बेंच तक पहुंचा और बैठ गया। पसीना टपक रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसने बोतल से पानी पिया। धीरे धीरे पार्क वापस दिखने लगा। शायद थकान है या काम का स्ट्रेस। वो उठता है, घर लौट जाता है। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त आदित्य फैमिली डॉक्टर के पास रुकता है। ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, शुगर भी ठीक है। सुबह जॉगिंग करते वक्त अजीब सा चक्कर आया था। मेंटल स्ट्रेस होगा, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। आदित्य मान लेता है और घर लौटता है। निधि से कुछ नहीं कहता। वो दोनों डिनर कर लेते हैं, थोड़ी देर टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। पर उस रात उसके सपनों में फिर वही सुनसान सड़क थी। अगला वीकेंड आया। रात का खाना हो चुका था और आदित्य हेलमेट पहन रहा था। आज मत जाओ, पिछली बार तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ नहीं हुआ था, बस काम का थोड़ा स्ट्रेस था। इतना कहकर वो निकल जाता है। उस रात सड़क खाली थी, ठंडी हवा। कुछ दूरी के बाद आदित्य को फिर एहसास हुआ कि बाइक भारी लग रही है और पीछे कोई बैठा है। अब फिर नहीं। वो बाइक रोकता है, पीछे देखता है, कुछ नहीं। पर इस बार डर जाने वाला एहसास था। कुछ देर बाद उसके हाथ सुन्न होने लगे और पैर भारी, और फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में जा रहा है। उसने मोबाइल निकालकर मैप्स खोला। नो नेटवर्क, चारों तरफ अजनबी रास्ते। मैं कहां आ गया हूं? उसका दिमाग सुन्न था। वो बस किसी एक रास्ते पर बाइक मोड़ लेता है। वो चलता रहता है, चलता रहता है।
कई किलोमीटर्स के बाद सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई देता है। खिड़कियां बिना शीशे की, दरवाजा आधा खुला। अजीब बात यह थी कि आदित्य को लगा कि वो जगह उसे पहचानती है। वो बाइक रोकता है, घर की ओर बढ़ता है। आदित्य उस पुराने घर के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा चरमराते हुए अपने आप थोड़ा खुल गया। अंदर से एक अजीब सी बू आई, बासी हवा, सीलन, जैसे वो घर सालों से बंद पड़ा हो। आदित्य ने गला साफ किया। कोई है? उसकी आवाज खाली कमरों से टकरा कर लौट आई। कोई जवाब नहीं। वो अंदर गया। पहला कमरा खाली, दूसरा खाली। पर अजीब बात यह थी कि सारे कमरे सजे हुए थे। बिस्तर पर साफ चादरें, तकिए सही से रखे हुए थे, जैसे अभी अभी कोई यहां सोने आने वाला हो।